वेलकम एवरीवन टू ऑल इज हेल्थ। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे, क्योंकि देखो अपना जो चैनल है वो हेल्थ के ऊपर अपन बात करते हैं। और अगर हेल्थ की जहां बात होती है तो कुछ बेसिक्स नियम होते हैं। और अगर उन नियमों की बात करें तो सबसे पहला जो नियम जो बहुत जरूरी जिसको कहा जाता है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें उठना है। और सुबह अगर हम नहीं उठते हैं तो उसके बाद में एक के बाद जो हमारी प्लानिंग्स होती है वो सारी की सारी मतलब बिगड़ती जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पहला नियम है सुबह उठने का, ये बहुत जरूरी है। अब दिक्कत क्या आती है, समस्या ये आती है, उठना हम चाहते हैं लेकिन उठने के बाद में हम जब देखते हैं कि समय ज्यादा हो गया है तो फिर वही वाली प्लानिंग सारी हो जाती है कि भाई अपने को आज तो उठा नहीं गया, कल उठेंगे। और वो कल 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 और वो कभी कल आता ही नहीं है। अब इस समस्या का समाधान क्या है भाई? समाधान तो सिंपल है कि हमें सुबह जल्दी उठना है, लेकिन हम ऐसा क्या करें जिसके कारण हम सुबह जल्दी टाइम्स के जो हमने टाइम डिसाइड किया हुआ है उस टाइम में उठ जाएं। तो उसके लिए कुछ नियमों का अगर हम पालन करें, जैसे पहला नियम है, हम उठना सुबह जल्दी चाहते हैं लेकिन हम रात में जल्दी सो नहीं रहे हैं। तो पहली चीज आपको यह करनी पड़ेगी कि आपको अपने रात में सोने का जो समय है उसे जल्दी करना पड़ेगा, पहली चीज। क्योंकि आप देखेंगे अगर अपन जल्दी सोएंगे तो आराम से हम सुबह उठ पाएंगे, जल्दी हमारी नींद हम सफिशिएंट लेके तरोताजगी के साथ में उठ सकते हैं। तो पहली चीज है कि हमें रात में जल्दी सोना है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? ऐसा नहीं है कि हम एक दिन जल्दी सो गए और फिर अगले दिन हम जल्दी उठ गए और उसके बाद में फिर वापस अपने उस रूटीन में आ गए। नहीं, हमें सुबह का रूटीन सेट करना है, यानी हमें रोज सुबह जल्दी उठना है। तो रोज रात को भी हमें जल्दी ही सोना पड़ेगा, यानी कि हमें अपने रात का सोने का जो समय है वो एकदम निर्धारित कर देना है कि 10 बजे मतलब 10 बजे मुझे 10 बजे सो जाना है, बेड में चले जाना है, पहली चीज। इसके बाद दूसरी चीज, आपको सोने से पहले अपने मस्तिष्क को या आप कहें अपने आप को एक मतलब जिसको कहे एक बता देना है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। आपको बोल देना है, चाहे वर्बली बोल दो या मेंटली आप बोल दो कि मुझे सुबह आज जल्दी उठना है और मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा और मेरे को ये सारे कुछ काम है जो मुझे करने हैं और मैं सुबह इतने बजे, मुझे टाइम के साथ में कि इतने बजे मुझे सुबह उठना है। आप बोल दीजिए। बोलने से क्या होता है इसके बारे में आप मत सोचिए, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज चली जाती है और अलार्म की तरह आप ठीक उस समय उठ जाएंगे। देखना आप, ये चीजें होती है। हाँ, और लेकिन देखो आप केवल उसके भरोसे नहीं रह सकते, तो आपको अपना एक अलार्म भी सेट करना चाहिए। हाँ, ध्यान क्या रखें कि जो आप अलार्म अपनी जो भी अलार्म आपके चाहे मोबाइल में है या अलार्म क्लॉक है उसको बहुत ज्यादा अपने करीब ना रखें। क्योंकि होता क्या है, जब हम सुबह उठते हैं और वो जो स्टार्टिंग के सुबह के 5 से 10 सेकंड होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। उस टाइम में हमारे मन में सोने की इच्छा भी होती है क्योंकि हमारी अभी तक जो हैबिट बनी हुई थी देर तक सोने की। तो हम क्या करेंगे, अलार्म डिस्टर्ब कर रहा होगा हमें और हम अलार्म को बंद करेंगे और पुनः अपनी नींद में हो जाएंगे। इसलिए आपको वो अलार्म या आपका मोबाइल आपको थोड़ा दूर रखना होगा कि वहां तक आपको उठ के जाना पड़े और उसको बंद करें, तब तक आपका माइंड कुछ एक्टिव हो जाए, आपको वो सारी चीजें याद हो जाए कि मुझे आज जल्दी उठना था, इसीलिए मैंने अलार्म दूर रखा था और मुझे आज ये सारे काम है। इसलिए आप ये चीज अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे उसका रिजल्ट आएगा। इसके बाद एक और चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि देखिए कोई भी हम काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आप सुबह उठ रहे हैं, अगर आपके सुबह उठने के पीछे का कोई ठोस रीजन नहीं है तो आप मान के चलिए आप एक दिन उठ जाएंगे, 2 दिन उठ जाएंगे, लेकिन उसके बाद पुनः आप उसमें चले जाएंगे। इसलिए आपको सुबह उठने का एक ठोस रीजन होना चाहिए। उसके लिए क्या हो सकता है, आप अपनी कोई नई अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं, आप मॉर्निंग में कुछ वॉकिंग करना चाहते हैं, मॉर्निंग में कुछ रनिंग करना चाहते हैं, आप कुछ योगा एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं, या आप कोई अच्छी बुक पढ़ना चाहते हैं, या आप कोई मेडिटेशन करना चाहते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए, फिजिकल के लिए, मेंटली आपको मतलब स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, यानी कोई ना कोई आपको एक रीजन चूज करना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग आपके फ्रेंड्स हैं और आप उनके साथ में कुछ गेम्स खेलना चाहते हैं, कोई भी रीजन हो जाना चाहिए
जो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करे, आपको थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करे कि मेरा ये रीजन है इसलिए मैं उठ सकता हूं, क्योंकि कोई ठोस रीजन ही आपको लगातार सुबह उठा सकता है। तो ये चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम बात करें कि कुछ चीजें ऐसी हैं, बेसिक चीजें हैं, अगर आप रात में जल्दी सो रहे हैं तो ये नहीं करें कि आप रात में खाना लेट खाएं, क्योंकि आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का समय डाइजेशन के लिए मिलना चाहिए। तो आप थोड़ा अपना जो डिनर है उसे जल्दी खत्म कर ले, यानी कि अगर आपने 10 बजे का सोने का टारगेट बनाया तो कम से कम आपका 7-8 बजे तक मैक्सिमम आपका डिनर कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जल्दी डिनर कर लेंगे तो डाइजेशन को टाइम मिल जाएगा और आप आराम से सोएंगे। इसके बाद कुछ बेसिक नियम, अगर सोने की अगर हम बात करें, अगर अपना एक पहले भी वीडियो आया था जिसमें मॉर्निंग रूटीन और उसके बाद में नाइट के सोने से पहले क्या करें, वो भी अपना वीडियो आया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको भी वापस वॉच कर सकते हैं। बाकी सोने से पहले अगर आप अपने पाँव को धो के और आराम से सोएं और ईश्वर को धन्यवाद देके कि आज का दिन हमारा अच्छे से गुजरा और मॉर्निंग में मेरे ये काम है, अगर आपने अपने कुछ काम भी लिखे हुए हैं, वो सारी चीजें अगर आपने अगर ध्यान में रखी तो आप देखेंगे कि मॉर्निंग में उठना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज खास इसीलिए अपना वीडियो बनाया कि अपना बेसिक नियम जो है सुबह, क्योंकि आप देखेंगे दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं पहला ये नियम जरूर फॉलो करते हैं कि वो लोग अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं। अब किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देख लीजिए। तो अब हमें अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो ये बेसिक नियम हमें भी अपने अंदर कल्टीवेट करना पड़ेगा। और इसके लिए किस तरीके से हम उस हैबिट में आ सकते हैं, कुछ टिप्स मैंने आपको दी, शेयर की। तो इसी तरह के कुछ वीडियोस के लिए हम मिलते हैं फिर आगे के वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद। टिल द टाइम, ऑल इज